हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग एन RFLP इज आ. तो बेटा RFLP की जो फुल फॉर्म है वो है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. तो हम क्या जानते हैं कि डीएनए के अंदर कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस पाए जाते हैं. कोडिंग सीक्वेंस वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर जीन की इन्फॉर्मेशन को कैरी करे हुए होते हैं और उसको प्रोटीन के जरिए एक्सप्रेस करते हैं. नॉन कोडिंग वो सीक्वेंस होते हैं जिनमें रिपीटेड सीक्वेंस पाए जा रहे होते हैं. ठीक है, तो नॉन कोडिंग सीक्वेंस क्या होते हैं, जिनको हम लोग इंट्रॉन भी बोलते हैं. दीज इंट्रॉन हैज हाइपर वेरिएबल रिपीटेड रीजन. हाइपर वेरिएबल repeated region which is also known as VNTR यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. ठीक है, जब ये VNTR जो होते हैं ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि किसी में बहुत लंबी लेंथ के रिपीटेड सीक्वेंस पाए जा सकते हैं, किसी में बहुत छोटी छोटी लेंथ के रिपीटेड सीक्वेंस पाए जाते हैं. तो जब इन VNTR को कट किया जाता है, ठीक है, कट किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, तो ये डिफरेंट लेंथ के क्या प्रोवाइड करते हैं, सेगमेंट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट लेंथ के क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्रेगमेंट प्रोवाइड करते हैं. और उन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. यानी कि इंडिविजुअल अगर दो जैसे कि दो लोग हैं, 2 इंडिविजुअल हैं और उनके VNTR को सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ कट किया, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से अगर कट करेंगे तो हमें दोनों इंडिविजुअल के जो DNA होंगे उसके फ्रेगमेंट डिफरेंट मिलेंगे. किसी में फ्रेगमेंट बड़े मिलेंगे तो किसी में छोटे मिलेंगे. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. फ्रेगमेंट की लेंथ में हमको क्या देखने को मिल रही है, पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि वेरिएशन देखने को मिल रही है. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, वेरिएशन ऑफ अ DNA सेगमेंट कट बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. सो बी इज द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.